अब यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ जो मुंबई में आते हैं सीख के, वो क्या गलती करते हैं। इतनी बात मैं जानता हूँ कि भाई या तो मैं करूंगा या तो मैं मरूंगा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की बेटी बांध लो। आज इस व्लॉग में ना मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। मुंबई में आकर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से ना वो वापस चले जाते हैं इस 2-3 महीने के बाद। तो आज इस ब्लॉग में मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने आसपास चीजें देखी हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस की है चीजें, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना आपको आज इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो मुंबई में है चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो। देखो, अगर यहाँ पे किसी को भी एक्टर बनना है या फिर एक्ट्रेस बनना है, चाहे फिर वो किड हो या फिर मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, यहाँ पर अगर किसी को भी एक्टर बनना है ना तो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि एक्टर बनने के लिए ना हमको गाइस ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी है या फिर मान लो हमारी लुक्स अच्छी है तो हम एक्टर बन गए। नहीं, जैसे दूसरी अलग फील्ड्स होती है ना वैसे ही दोस्तों ये भी एक फील्ड है। फिल्म इंडस्ट्री एक अलग फील्ड है। यहाँ पे अलग तरह के आपको प्राणी मिलेंगे, अलग अलग तरह के मिलेंगे। एज एन एक्टर काम करने के लिए ना हमको पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, ये भी एक ना फील्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई हमको बोल दिया अरे आपकी लुक्स कितनी अच्छी है, आप कितने स्मार्ट हो, अरे आपकी तो हाइट अच्छी है, आपकी तो बॉडी है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, आप एक्टर बन जाओ, आप जाके ऑडिशंस दो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरह से दूसरी फील्ड होती है ना वैसे ही गाइस ये भी फिल्म इंडस्ट्री एक फील्ड है। इस फील्ड के बारे में भी ना हम सबको पढ़ना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये मत सोचो कि भाई एक्टिंग है बस हंसना है रोना है, नहीं गाइस, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई होती है किसी को भी अगर एक्टर बनना है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ऐसा फीडबैक दे रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो जाके एक्टर बन जाओ, मुंबई रह लो, तो नहीं, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। सबसे बड़ी यही गलती होती है, कोई हमको बोलता है और हम मोटिवेट होकर ना सीधा हम सोचते हैं कि पहले हम लोग मुंबई चले जाए। नहीं, ठीक है पहले अगर मुंबई जाना है लेकिन चीजों को ना सोच के समझ के प्रैक्टिस करके सीख कर जाना चाहिए। मैं हर बार एक ही एग्जांपल देता हूं कि कार अगर हमको चलानी है तो सीखना पड़ेगा तभी हम लोग चला सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हमको एक्टिंग करनी है ना तो एक्टिंग करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म चलने के लिए एक्टिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, एक्टिंग स्कूल नहीं ज्वाइन करना पड़ता। एक थिएटर होता है, थिएटर एक्टर जिसको बोलते हैं, तो थिएटर ज्वाइन करो। सबसे बेस्ट होता है थिएटर, जो कि आपसे मंथली 3,000 से लेके 5,000 तक की फीस लेंगे और आपको गाइस एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक एक्टर बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बचपन से ही एक्टर होते हैं, लेकिन गाइस पॉलिश करने के लिए तो आपको एक बार कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग ना बिना सीखे मुंबई में चले जाते हैं। कई लोग अपने घर से लड़के जाते हैं, कई लोग बहस करके जाते हैं, कई लोग बिना सीखे जाते हैं, सिर्फ मुंह उठाया और चले गए। सबसे बड़ी गलती होती है। फिर जब उनको वहां पे जाके रियलिटी पता चलती है, रियलिटी वही जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में व्लॉग में बताऊंगा, जब उनको रियलिटी पता चलती है तब वो गाइस अपना 2-3 महीने वहां पे रहते हैं। जो उनके पास पैसे होते हैं वो भी वहां पे खर्चा करके वापिस आ जाते हैं, फिर घर पे आके फिर ताने सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सीखे कोई अगर मुंबई जाना चाहता है तो गाइस रिजेक्शन ऑब्वियसली मिलेगी ही मिलेगी। यहां पर जितने भी सीखे हुए एक्टर होते हैं ना उनको भी रिजेक्शन मिलती है, लेकिन अगर कोई सीख के नहीं जा रहा तो आप खुद सोचो कितनी बड़ी रिजेक्शन मिलेगी। तो प्लीज कोई भी अगर मुंबई जाना चाहता है इस गलती को ना करे। अब आप मान लो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना सीखे मुंबई में चले गए और सोच रहे कि हम वहां पे जाके हीरो बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे। नहीं, ग्लैमर अलग है जो आप अपने घरों में बैठ के देखते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल मुंबई में फील्ड में जाकर उतरोगे तब पता चलेगा कि क्या रियलिटी क्या नहीं है। जैसे कि आप सबको मेरी व्लॉग्स में सारी चीजें दिखाई दे जाती है, पता चल जाता है। अगर मैं अपनी व्लॉग्स में ना बताता कि मुंबई में रहने का लाइक इतना महंगा है, इतनी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, इतनी सिक्योरिटी है, इतने झंझट है, सारी चीजें हर जगह, इससे हमको डिमोटिवेट नहीं होना, हर जगह पर है ये सारी चीजें। लेकिन पॉइंट इज कि जब हमको चीजें पता हो तो सोचो भाई कितनी आसान हो जाती है चीजें। तो ये जो सारी नॉलेज मैं आप सबको देता हूं ना अपनी व्लॉग्स में, ये आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली और ना ही कोई शेयर करने वाला है और ना ही आज तक किसी ने शेयर की है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि गाइस मैं इतनी हिम्मत करके आप सबको सारी चीजें बता रहा हूं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी भी एक हिम्मत है कि मैं बोल देता हूं, बता देता हूं बिना किसी झिझक के। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना सीखे मुंबई में उतर गए हैं और भाई वहां पे उतरते उनको पता चलता है अरे यार यहाँ पे तो रहने का इतना महंगा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि गूगल पे ना लोग सर्च करते हैं कि अरे रियल कास्टिंग ऑफिस इन मुंबई। गाइस जो भी आपको रिकमेंड करते हैं ना ऑफिस, सारे के सारे ऑलमोस्ट ना फेक होते हैं और हम सीधा उनके जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है, सोचना। दादा दिक्कत तो नहीं है कोई? जय बब्बा की।
तो कहने का मतलब गाइस ये कि हम लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं और सबसे पहले हमारे सामने ये लोग आ जाते हैं और यही लोग सबसे ज्यादा फेक है। क्योंकि गाइस मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो भी रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स होंगे ना वो आपको ऐसे नहीं मिल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि नए लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो सीधा घर से उठते हैं, मुंबई आते हैं, फिर चीजों को फेस करते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे यार यहाँ तो सारी चीजें गड़बड़ है। तो ज्यादातर नए लोगों को जो फेस करने वाली मुंबई में चीज मिलेगी ना वो यही मिलेगी कि फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स भर भर के जो आपसे पोर्टफोलियो मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे मांगेंगे, उसके अलावा पोर्टफोलियो मांगेंगे, आर्टिस्ट कार्ड के पैसे मांगेंगे, सेट पे जाने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे, फॉर्म के पैसे मांगेंगे, बहुत सारी चीजों के आपसे पैसे मांगे जाएंगे। लेकिन बाद में क्या मिलेगा? ठुल्ला, मतलब ठेंगा। ठीक है, तो मैंने इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना कोर्स लॉन्च किया था, क्योंकि हर एक कॉन्टैक्ट नंबर, हर एक चीज में गाइस सोशल मीडिया पे नहीं डाल पाऊंगा, इस वजह से मैंने कोर्स लॉन्च किया था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलने वाला। यहाँ पे गाइस एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया है। कोई बात नहीं भाई, एक बच्चे ने लिया ना भाई, एक बच्चे को मैं इतना ट्रेन कर दूंगा ना कि उसको सारी चीजें पता चल जाएंगी और उनके मुंह से ही आपको मैं भाई फीडबैक भी सुनाऊंगा। अभी नहीं, जब वो थोड़ा ग्रो कर जाएगा मेंटली, एक्टिंग वाइज सारी चीजें ग्रो कर जाएगा ना, फिर उसके मुंह से ही गाइस इस ब्लॉग में मैं डालूंगा और वो खुद बताएंगे कि भाई उन्होंने क्या सीखा, एक्चुअल में कोर्स ज्वाइन करने का बेनिफिट है या नहीं है। वो सारी चीजें मैं उनके मुंह से ही सुनवाऊंगा। बट वो है कि गाइस 3 महीने इसीलिए मैंने दिए ना कि 3 महीने में बंदा ना प्रो हो जाएगा भाई, प्रो। समझ जाओ मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। और दूसरी गलती सबसे ज्यादा लोग ये करते हैं कि लोग सोचते हैं अरे हमको नेम फेम पैसा मिल जाएगा। सबसे ज्यादा लोग भागते हैं कि हमको पैसा मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। जब तक कि हम लोग एक बड़े लेवल पर ना पहुंच जाए तब तक एक अच्छा अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये सोचकर मत आना कि अरे हम जाते ही बहुत माला माल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन सारी चीजों को ना बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार अपनी व्लॉग्स में बोलता हूँ कि जो भी आएगा ना सीख कर आओ, नॉलेज लेकर आओ। आपको मेरी व्लॉग से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो चीज मैं शेयर करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग फील्ड में उतरे भी होंगे तो बहुत उनकी हेल्प हो रही होगी। और अगर कोई है गाइस मेरे सब्सक्राइबर में से जिनकी लाइक मान लो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रही है, बहुत कुछ उनको जानने के लिए मिल रहा है, अगर मेरी रेफरेंस से कहीं पे आपने ज्वाइन किया है, जो भी आप सबका बेनिफिट हुआ है, आप मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हो। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ही है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। मेरे को ना किसी से कोई लालच नहीं है यार। मैं अब ये जानता हूँ, इतनी बात मैं जानता हूँ कि भाई या तो मैं करूंगा या तो मैं मरूंगा। मतलब कभी भी ना मैं जिंदगी में गिव अप नहीं करने वाला। चाहे मुझे आज मिले सक्सेस, चाहे मुझे कल मिले, चाहे परसों मिले, चाहे कभी भी मिले, लेकिन कभी मैं छोड़ने नहीं वाला। ये मैं 101% अपने आप से वादा करता हूँ और आप सबसे वादा करता हूँ कि भाई मरते दम तक मैं ये काम करूंगा, मरते दम तक चीजें मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ये मेरे अंदर की आग कह लो या फिर मेरे अंदर की जुनून कह लो या फिर मेरा जिद्दी बना कह लो, क्योंकि मैं ना अपने घर का सबसे ज्यादा जिद्दी लड़का हूँ। ये आपको मैं अपनी मम्मी पापा के मुंह से भी सुनवा सकता हूँ। मेरे को अगर ये चीज करनी है ना तो मेरे को करनी है। अगर मेरे को ये चीज चाहिए ना तो चाहिए भाई। ये फिर मैं कैसे भी लूँ, चाहे मैं किसी से लड़ के लूँ, प्यार से लूँ, झगड़ के लूँ, कुछ भी करके लूँ, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। मैं आप सबको वही सारी चीजें शेयर करता हूँ जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करे। अब यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ जो मुंबई में आते हैं सीख के, वो क्या गलती करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ज्यादातर एक्टर मुंबई में जो सीख कर आते हैं ना, वो पता है क्या गलती करते हैं, जो कि गाइस मैंने भी 1-2 बार की हुई है। मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने उसको सुधारा। गाइस ज्यादातर अपना चाय वाली जगह पे खड़े हो गए, बातें करते रहे घंटों ही घंटे, इधर की बातें उधर की बातें, फलाना मेरा दोस्त है, ढिमखाना मेरा दोस्त है, ये कास्टिंग वाला मेरे को जानता है, ये डायरेक्टर इसका दोस्त है, फलाने का दोस्त है। ये सारी बातें ना बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मैं सोचता हूँ कि भाई इन बातों का कोई तुक्की नहीं है, क्योंकि आधे 1 घंटे के बाद जब इंसान घर जाता है ना, वो सारी बातें करके बकैती करके तो वो भूल जाता है कि भाई उसने क्या बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा टाइम ना वहीं पर ही वेस्ट होता है, जब खड़े होकर फालतू की बकैती कर रहे होते हैं। हम में से, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि वो काम की बात है, ठीक है, सम टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन भाई बहुत ही घंटों घंटों बातें करना वो चीजें सही नहीं है। अब बंदा अपने शहर से जब सीख के जाता है ना, तो अपने शहर में पहले वो पता क्या करता है, खुद पे काम करता है हमेशा। मतलब डायलॉग डिलीवरी हो गया, बुक्स रीड करना हो गया, सारी चीज हो गई। लेकिन जब मुंबई बंदा जाता है ना, तो क्या करता है, बातें करेंगे, बकैती करेंगे, उसके बाद किसी दोस्त के घर चले जाएंगे, घंटों घंटों उधर बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। भाई प्रैक्टिस करते हैं नो डाउट, बट कम करते हैं।
प्रैक्टिस करने की जो चीज होती है ना वो कम हो जाती है, तो वही कहीं ना कहीं क्राफ्ट को गिरा देती है। फिर चीजें नहीं मिलती, बैलेंसिंग नहीं होती, तो फिर दोष देते हैं कि भाई हमको काम नहीं मिल रहा, कोई हमको काम नहीं दे रहा, वैसी चीज होती है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो ना कि अरे मैं भी तो ब्लेमिंग करता हूँ, मैं ब्लेम नहीं करता, मैं रियलिटी शेयर करता हूँ गाइस। मैं काम करने को मैं सच बोल रहा हूँ, मैं काम करने को कल परसों में काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे छोटे मोटे रोल नहीं करने यार, मुझे नहीं करना, क्योंकि भाई मेरे को किसी की गुलामी नहीं करनी, मेरे को खुद का ब्रांड बिल्ड करना है, समझ गया। तो पॉइंट ये होता है भाई, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से मतलब बहुत काम है, बहुत। मैं खुद नहीं करता छोटे मोटे रोल, 2-2, 3-3 हजार रुपए वाले रोल मैं नहीं करता गाइस, अब बहुत कर लिए, 10 सालों से करते आ रहे भाई, अभी भी वही करेंगे तो फिर क्या फर्क हुआ, कितना ग्रो किया, कुछ नहीं किया। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं एक्टर्स, जो कि मैंने गलती की। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, मैं 2-2 घंटे खड़ा होकर बातें करता हूँ, इधर की बातें उधर की बातें, और लोगों को भी देखता हूँ वो उधर की बातें कर रहे हैं, इधर की बातें कर रहे हैं, तो नहीं ये चीज नहीं करनी। फिर मैं खुद पे काम करता, लाइक मान लो मुंबई में बाहर घूमने नहीं जाता था, खुद पे सुबह उठा, प्रैक्टिस किया, रात को सोए, कुछ काम है तो बाहर निकले, नहीं तो नहीं। बहुत सारे आप में से ऐसे भी एक्टर होंगे जो कि भाई नहीं ऐसे खड़े होते, उनको सल्यूट है भाई, जो जाके ऐसे खड़े होते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी कम करके ना, थोड़ा क्राफ्ट पे मुझे ऐसा काम करना चाहिए, और ये कोई ज्ञान नहीं है, ये आपके एक छोटे भाई की तरह से एक एडवाइस कह लो, या फिर मतलब मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मैंने भी चीज़ों को फिर कम किया, मैं भी पहले खड़ा होता था, बातें करता था, फिर मैंने कहा नहीं यार, वो नया नया शो होता है ना, मुंबई में आया भाई, हाँ भाई मुंबई कर भाई, वो शौक रहने दो, लेकिन जो काम करने ना, काम ही करने के ना, वहाँ पे ऐश प्रस्ती मजे मुझे तो करने का ही नहीं है। एक सक्सेसफुल इंसान के लिए, एक मेहनत करने वाले इंसान के लिए सही नहीं होती वो चीज़ें। तो कहने का मतलब यही है कि खुद पे काम करो जितना हो सके, ऑडिशंस दो, लोगों से मिलो, बुरा नहीं है, लोगों से मिलो, काम की बात करो, छुट्टे। ये जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी अगर किसी को बुरा लगे हो तो गाइस मुझे माफ़ करना, यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बाकी आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते होंगे डेली, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मान लो मैं कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं ये एक्सरसाइज करता रहता हूँ। लाइक मान लो जो लाइन के लिए हो गया, आंखों के लिए हो गया, ऐसे कभी ऐसे देख लिया, कभी ऐसे देख लिया, कभी ऐसे करके देख लिया, है ये कौन है भाई। तो प्रैक्टिस मेरी चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है मेरी। कभी मैंने स्लो बोल लिया, कभी मैंने तेज बोल लिया, कभी उससे भी तेज बोल लिया, तो ये सारी चीजें मेरी चलती रहती है। तो ठीक है, इन सारी चीजों को अवॉइड करो और खुद के ऊपर काम करो। क्राफ्ट एक ऐसी चीज है, खुद के ऊपर काम करना। जितना हम लोग अपने ऊपर काम करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे। और आपका भाई ना दोबारा से इस फ्लो में आ रहा है, धीरे धीरे चीजें कर रहा है, और धीरे धीरे घर पे बैठ के मैं ऑडिशंस करूंगा। अगर कोई मेरे को शूट मिलेगा तो गाइस मैं जाके शूट करके आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को पर्टिकुलर कहीं जगह पे ना स्टक नहीं होना। तो मुंबई में रह के सिर्फ मुझे काम नहीं करना, दिल्ली में रह के मुझे काम नहीं करना, पूरी इंडस्ट्री कवर करनी है। लाइक मान लो पंजाब हो गया, पंजाबी तो मैं है ही, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सारी इंडस्ट्री में दोस्तों काम करना है। बस मैं थोड़ा सीक्रेट है, आने वाली चीजों में, आने वाली व्लॉग्स में पता चलेगा क्या सीक्रेट्स है। कुछ 1-2 चीजें जो कि बहुत ही अच्छी आने वाली हैं आगे, वो थोड़ा सीक्रेट ही रहने दो, उसको व्लॉग्स में बताएंगे आने वाली। एंड सबसे बड़ी चीज गाइस, सबसे ही बड़ी चीज, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच भाई। आप लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हो कि मैं इतने दिनों से व्लॉग बना रहा हूँ, क्या करूँ गाइस, मेरी भी मजबूरी है, सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी, हैंडल करनी पड़ेंगी। अगर हम लोग अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। ये बात पर विश्वास रख के अपना आगे बढ़ते रहो, बहुत कुछ जिंदगी में मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं आज हार मान लूंगा ना कि मैं फैमिली बिजनेस कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं हार गया गाइस, तो मैं हार गया। अगर मैंने सोच लिया कि मैं फैमिली बिजनेस भी करूंगा, साथ के साथ पैसा जोड़ के अपने ऊपर भी काम करूंगा, साथ के साथ ऑडिशंस भी दूंगा, व्लॉग्स भी बनाऊंगा, आप सबको भी अपने साथ लेकर चलूंगा, तो हर एक चीज जिंदगी में पॉसिबल है अगर वो इंसान करना चाहे तो। अगर इंसान यहां से हार गया तो इंसान यहां से भी हार जाता है, और अगर इंसान यहां से जीत गया तो इंसान यहां से भी जीत जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मरना तो है ही एक दिन, क्यों ना करके मरे, ठीक है। एनीवेज, तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को लाइक किए बिना मत जाना। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे बेल आइकन को ना घंटी बजा लो, क्योंकि ना सब्सक्राइब करके बहुत सारे लोग जा रहे हैं लेकिन बेल आइकन नहीं बजा रहे, को इस तरह से बजा दीजिए ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, बाय बाय। अभी मैंने अपना एंड का पार्ट एडिट करके सुधार के पूरा अच्छा बना रहा हूं, छोटा कर रहा हूं।